उन सभी जागृत पुरुषों, संतों, गुरुओं, अरहंतों, भगवानों को नमन, चरणों में नमन। उन सदगुरुओं को नमन जिन्होंने सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया है, सबकी सेवा की है। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं विश्व के लोगों से बात करना चाहता हूं। जब तक मैं बेहोशी में था तो मैं भी मानता था, जब कोई ये कहता था किसी संत की हत्या कर दी गई, किसी अरहंत की हत्या कर दी गई, किसी पुरुष की हत्या कर दी गई, तो मान लेता था। परंतु मेरे आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी दी हुई शिक्षाओं से जब मुझे जागरण की कुछ परम सत्य, कुछ उपलब्धियां का आभास हुआ, तो मैंने ही जाना है, मैंने ये पाया है, होश जागरण होने से ये जानकारी हो रही है कि किसी भी जागृत पुरुष की, किसी अरहंत की, किसी शुद्ध पुरुष की जो भगवत्व को उपलब्ध हो जाता है, उस भगवान की हत्या नहीं की जा सकती। संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में कुछ लोग, बड़ी हैरानी की बात है, कुछ लोग नहीं, वे लोग जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, कथित कॉलेजों को प्रोफेसर्स, अपने आप को उच्च राइटर मानते हैं, लेखक मानते हैं, और बाबा साहब के नाम पर कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, वो लोग बोलते रहते हैं संत रविदास महाराज की हत्या की गई है। वो बेहोशी में बोलते रहते हैं, उन्हें होश नहीं है, वो जागृत नहीं है, इस वजह से बोलते हैं। जब से मैं परम सत्य की तरफ थोड़ा थोड़ा पहुंचा हूं, मुझे जागृत, मेरा होश की आभा में आने से जो कोहरा था मन के ऊपर, वो साफ जब से होने लगे, तो मैं जान पा रहा हूं किसी भी सत्पुरुष की, किसी भी जागृत पुरुष की, किसी भी शुद्ध पुरुष की, किसी भी बुद्ध पुरुष की हत्या नहीं की जा सकती है। मैं जान पाया हूं भगवान क्या कौन होते हैं, मैं जान पाया हूं गुरु कौन होते हैं, मैं जान पा रहा हूं सदगुरु कौन होते हैं। मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं बताया है, मुझे सांसों की सुन साधना से जैसे जैसे मन चंगा होने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी तरह मन चंगा हुआ है, पर जितनी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, जितनी जितनी मेरे गुरु के रास्ते बताए से मैं चल रहा हूं, जितना जितना मंजिल में तय कर रहा हूं, मुझे जानकारी होने लगी है। होश की आभा में वो सारे रास्ते जो धुंधले थे अब तक, जैसे सूरज निकलने से सब रास्ते दिखाई देने लगते हैं, ऐसे मुझे कुछ जानकारी होने लगी है। तो जानकारी मुझे हो रही है, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, माँ बाप के सिर से पैदा होता है, सब जानते हैं। अगर बच्चा होश में नहीं है, अचेत है, बेहोश है, तो उसे चेक करते हैं, उसके सांस चल रहे हैं तो जीवन है, जीवित है, सांस नहीं चल रहे हैं तो मुर्दा है। पहले तो गांव में या शहर कस्बों मोहल्लों में दादी होती थी, वो करती थी चेक, दादी करती थी, बुआ चाची करती थी, अब तो डॉक्टर कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। तो चेक करते हैं, बच्चा होने के बाद सांस चल रहे हैं तो जीवित है, सांस नहीं चल रहे तो जीवित नहीं है। तो इससे साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध होता है, माँ बाप के अलावा जिस भी शक्ति ने, उसे परमपिता कहो, उसे परमात्मा कहो, उसे भगवान कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, जिसने भी, या प्रकृति कहो, जिसने भी पैदा किया है उस बच्चे को, उसके और उस बच्चे के बीच में सांस है। तो पैदा होने के बाद वो बच्चा जिस घर में जन्मता है, जिस जगह जन्मता है, जिस स्थान पर जन्मता है, वहां उस घर में जो परंपरावादी रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होते हैं, वो बच्चे को थोपना शुरू करते हैं।
बच्चे का नामकरण करते हैं, बच्चे का नामकरण भगवान नहीं करता, कोई परमपिता नहीं करता, माँ बाप ही करते हैं, संसार घर परिवार के लोग करते हैं। वही बताते हैं ये जातियां भी उस परमपिता ने, उस मालिक ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह गॉड ने नहीं बनाई, ये मनुष्य ने बनाई है। वही बताते हैं तुम्हारी क्या जाति है। ये कथित पंथ मजहब धर्म, ये फलाना धर्म, ये फलाना धर्म, ये फलाना धर्म, ये भी उस मालिक ने नहीं बनाया, ये भी लोगों ने बनाए हैं। तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर संस्कार थोपना शुरू करते हैं। वो जहां से पैदा होता है उस सुप्रीम पावर से, उस प्रकृति से वो पुण्य, वो शुद्ध रूप में जन्मता है चेतना के रूप में। तो वो सांसारिक प्रपंच उसके ऊपर, मन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो भूल जाता है मैं मनुष्य जन्म जो हुआ है वह कारण नहीं हुआ, उसका कारण है कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, इस वजह से मनुष्य शरीर मिला है। वो भूल जाता है मुझे अपने मन को साफ करना है, मन को चंगा करना है, मन को पवित्र करना है, मन को निर्मल करना है, भूल जाता है और दुनिया के प्रपंचों में उलझ जाता है। सोचता है मुझे रोजी रोटी कमानी है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे राजनीति करनी है, मुझे मजदूरी करनी है, मुझे नौकरी करनी है। और वो जीवन भर इन सांसारिक प्रपंचों में उलझा रहता है। पर कोई पुण्य आत्मा अपने पिछले जन्मों की साधनाओं के कारण, पुण्य कर्मों के कारण वो वही सुप्रीम पावर से जुड़ जाता है। और जब उसे होश आने लगता है तो सोचता अरे मैं क्या कर रहा था, मुझे तो अपने मन को, मेरे अंतर मन में जो मैल थे, जो विकार मैंने बनाए हैं वो साफ करने थे। तो जब साफ करने लगता है तो होश माने लगता है, और वो होश माने कर आने के बाद वो फिर अपने मन को चंगा करने के लिए, निर्मल करने के लिए, साफ करने के लिए सदाचार का पालन करता है। जब तक हम सदाचार का पालन नहीं करेंगे, जिन्हें तमाम महापुरुषों ने शील भी कहा है, तो जब तक हम नैतिकता का जीवन नहीं जिएंगे तब तक कुछ उपलब्ध नहीं होगा। तो जो व्यक्ति जीवन भर सदाचार का पालन करता है, काम क्रोध लोभ अहंकार में लिप्त नहीं होता, उसका जागरण होने लगता है। और वो जब पूर्ण जागृत हो जाता है तो फिर वो स्वयं भगवान का रूप हो जाता है। ये सब महापुरुष बताते हैं। मेरे मार्गदाता सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी बताया, भगवान बुद्ध ने बताया, संत रविदास जी, संत कबीर साहब ने बताया, नानक साहब ने बताया, हजरत मोहम्मद साहब ने बताया, समझी साहब ईसाबेद जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने बताया, सभी लोगों ने बताया है। क्योंकि मैं किसी पंथ मजहब के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी का अंधभक्त किसी पंथ मजहब का। सब लोग जागृत हुए, सबका सम्मान है, सब भगवान है। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं मन चंगा तो कठौती भी गंगा। वो कहते हैं जब जिसका व्यक्ति का मन चंगा हो जाता है, चंगा का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, निर्मल, जिसका मन पवित्र हो जाता है, चंगा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उस गंगा आदि नदियों में नहाने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं रहती। इसको कबीर साहब ने कहा मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरा कहे कबीर। कबीर साहब कहते हैं जिस व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है गंगा की तरह, गंगा के पानी में जड़ी बूटियां घुल कर आती है, तो फिर वो भगवान कहीं है तो खोजता फिरता है कहां कबीर साहब। और कबीर साहब कहते हैं मन को निर्मल करने के लिए कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र की ढोंग अड़ंबर की जरूरत नहीं है। उनका पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं भी पूजू पाठ। कबीर साहब कहते हैं मन को निर्मल करने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए अपने अंदर खोजो। कहा जो तिल माए तेल है जो चकमे के माग, तेरा सही तुझ में जाग सकते हो जाग। अपने अंदर खोज लो। इसको रविदास जी ने भी कहा है, क्या मथुरा क्या कह द्वार, जो दिल खोजा आपने तो मिले दिलदार, अपने अंदर खोज लो। और सतगुरु रविदास महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा है। सतगुरु रविदास महाराज क्या कहते हैं? ये कहते हैं अंतर्गति राचे नहीं बाहर कर विजास, तेने रेम पुरजांगे सदबासे रैदास। ये कहते जो अपने अंदर गति नहीं करता, अपने मन को चंगा नहीं करता, निर्मल नहीं करता, और बाहर घूमता है पूजा में, पाठ में, तंत्र में, मंत्र में, चढ़ावे में, भजन कीर्तन में, वो मृत्यु लोक को जाता है। मैं नहीं कह रहा, रविदास जी महाराज कहते हैं। हालांकि उनके नहीं तमाम ढोंगा नंबर मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, भजन कीर्तन और जय वो बाहर उलझे हैं, अंदर नहीं जा रहा। कोई तो जा रहा है तो पाता है। तो अंदर जाने के लिए, मन को चंगा करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र, कोई झूठ, कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई गंगा स्नान, कोई कुंभ स्नान, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
जब तक किसी व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, उसका कोई कथित भगवान भी भला नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जो पाप कर्म किए हैं, मैंने जो बीज बोए हैं, मुझसे जुड़े हैं दीपक राणा जी, मुझे फनगर से मेरे मित्र हैं, वो देख रहे हैं, तो मैं, वो किसान है, मैं बताना चाहूंगा, जो किसान फसल बोता है, गन्ना बोता है तो गन्ना जमेगा, अगर खेत में वो धान बोता है धान जमता है, अगर वो मिर्च बोता है तो मिर्च जमती है। जो आप फसल बोते हैं, जो आप बीज डालते हैं, उसका फल वही आएगा। तो जो मैंने बोया है मैं वही काटूंगा। तो जिसने जो पाप कर्म किए हैं, जो सदकर्म किए हैं, उनका फल वही भोगता है। तो जब तक अपने अच्छे बीज नहीं बोएंगे, हम अपने किए कर्मों को साफ नहीं करेंगे, तो कोई भगवान, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई सिद्ध पुरुष उसका भला नहीं कर सकता। अपने मन को चंगा करने के लिए खुद ही करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति का मन चंगा हो जाता है, उसे रविदास जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन चंगा हो जाता तो मैंने जान लिया, ये कहते हैं परमपिता ये मालिक, मैंने जान लिया तेरे मेरे में इतना अंतर है। जी मन चंगा हो जाता है, इतना अंतर रह गया केवल जितना जल और जल की उठी तरंग में होता है। तो कहते तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, ये सतगुरु रविदास महाराज कह रहे हैं। क्योंकि इतना अंतर है मेरे में तेरे में भगवान, हे परमपिता, मेरे तेरे में इतना अंतर है, जितना जल में और जल की उठी तरंग में होता है, वो जल ही तो होता है। सोने और सोने के बने आभूषण में होता है तो सोना ही तो होता है। तो जो सदगुरु होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक तो गुरु होते हैं, एक सदगुरु होते हैं। गुरु तो होते हैं जो दूसरे के ज्ञान को पढ़कर, शास्त्रों से, किताबों से पढ़कर वो बताते हैं। वक्ता होते हैं, तमाम साधु संत बोल रहे हैं, बने बैठे हैं, तो वो तो वक्ता हैं, वो गुरु हैं, वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु कौन होता है? जो खुद अपने तपोबल के आधार पर, अपनी सिद्धियों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी खोज के आधार पर जो बताता है, वो सदगुरु होता है, वो भगवान होता है, वो परमपिता होता है, वो परम पुरुष होता है, वो बुद्ध पुरुष होता है। जिसका मन शुद्ध हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। जो अपने सारे विकारों को अंत कर लेता है वो संत हो जाता है। जो अपने दुश्मनों को हर लेता है वो अरहत हो जाता है। महावीर स्वामी ने कहा अरिहंत, जो अरि माने दुश्मन, हंत माने हर लिया, जो अपने दुश्मनों को हर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, उसे महावीर बोलते हैं, उसे अरिहंत बोलते हैं। तो मन को निर्मल करने के लिए, मन को चंगा करने के लिए क्या पता है? सांसों का कर सुमरण करज पगाजा, परम तत्व का ध्यान रख सोंगे आप अपने मन, अपनी सांसों पर का सुमरण करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने सांसों को सुमरण करता है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेम नहीं, गुरु तो केवल रास्ता दिखाते हैं, गुरु का नाम मार्गदर्शन करना उनका काम है, गुरु रास्ता दिखाते हैं, और अपने मन को अपना आप साफ करना पड़ता है। तो जब रविदास जी महाराज खुद कह रहे हैं तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा, कनेक्ट तल तरंग जैसा, तो फिर जो लोग ये बयानबाजी करते हैं, कथित प्रोफेसर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कथित लेखक, कथित अम्बेडकरवादी लोग, ये जो बोलते रहते हैं रविदास महाराज की हत्या की गई है, तो उसका मतलब ये रविदास जी महाराज का अपमान कर रहे हैं। वो आम आदमी समझ रहे, आम आदमी की हत्या की जा सकती है, दुनिया के आम आदमी की हत्या की जा सकती है, कि सिद्ध पुरुष की, संत पुरुष की हत्या नहीं की जा सकती। उसे सूचना होती है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां उसका साथ देती हैं, तो जागृत पुरुष हो जाता है, वो खुद भगवान हो जाता है। तो भगवान के बारे में बार बार बोलते रहते हैं रविदास जी की हत्या की गई है, रविदास जी की हत्या की गई है। कितने बेहोश लोग हैं, कितनी बेहोशी में जी रहे हैं, ऐसे लोगों का मुझे तरस आता है। तो ऐसे लोगों से, जिन्होंने, बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं संत रविदास जी की हत्या के प्रमाणिक दस्तावेज, वो कपोल कल्पित कैसे कैसे प्रमाण दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा घटना के आधार पर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे। अगर संत रविदास जी की हत्या की जा सकती थी, तो फिर तो तथागत भगवान बुद्ध की हत्या की जा सकती थी। भगवान बुद्ध के समय का एक प्रकरण है, किसी व्यक्ति को ये कहा, कुछ लोगों ने कहा, किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक वांत्रिकों ने ये कहा है, अरे भाई तुम 1000 लोगों की को हत्या करने के बाद उनकी अंगुली गले में पहन लो तो तुम अमर हो जाओगे। तो उस मूर्ख बेहोश आदमी ने लोगों को मारना शुरू किया, 999 लोग हत्या की। अंत में अपनी मां को मारने के लिए वो तैयार था, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था उसे, वो वन में रहता था, जिसे अंगुलीमाल कहा गया है। तो उसकी मां भी नहीं उसके पास जाना, डर की वजह से नहीं जा पा रही थी। अचानक उस क्षेत्र से तथागत भगवान बुद्ध का काफिला निकलता है, भिक्षु संघ का। तो लोगों ने बताया कि उनके एक शिष्य हुए अजातशत्रु, उन्होंने कहा, राजा हुए, उन्होंने कहा भगवान इधर एक खूंखार अपराधी है अंगुलीमाल, वो लोगों की हत्या कर रहा है और वो आपकी हत्या कर देगा, आप उधर ना जाओ।
तो तथागत भगवान बुद्ध चूंकि भगवान थे, अरहत थे, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा, जागृत थे, उन्होंने कहा अरे मैं जाता हूं उधर भाई, देखता हूं उसका उसका भला हो जाएगा, अगर एक आदमी की जरूरत है, उसे अमरता चाहिए तो मैं जाता हूं। तो राजा भी डर गए और उसके सारे जो शिष्य थे तथागत भगवान बुद्ध के, वो सारे पीछे हट गए, अकेले बुद्ध चल पड़े उस दिशा में। तो जैसे देखता है अंगुलीमाल दूर से, अरे कोई महिला, चूंकि रंगीन कपड़े होते हैं, साधु संत के भगवे कपड़े थे, तो देखा कोई महिला इधर आ रही है आज, तो अपना फरसा उठा तेज धार करने लगा। लंबे समय से कोई आया नहीं था उधर। तो धीरे धीरे तथागत जैसा उनके पास पहुंचे तो उनके तपोबल से उसके विकार धुलने लगे। जैसे नजदीक पहुंचे तो कहा, अरे ठहर जाओ साधु संत, क्या मरना चाहते हो? तो तथागत भगवान ने कहा, मैं तो ठहर गया बहुत पहले, तुम नहीं ठहरे, तुम अब भी चल रहे हो। तो उनके पास गए तो अंगुलीमाल कांपने लगा तपोबल से। उनका औरा बड़ा होता है साधु संतों का, अरहंतों का, भगवानों का, सिद्ध पुरुषों का। जैसे पास गए तो उन्होंने कहा, ये पेड़ वृक्ष खड़ा है, ये देखो तुम्हारा प्रसाद तेज हुआ नहीं, इसकी शाखा काट कर देखो। तो जैसे काटी गुस्से में अंगुलीमाल ने शाखा, तो कट गई। तो तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल को, अब जोड़ कर दिखाइए। तो उनके मुंह की तरफ को देखता है, अंगुलीमाल कहता है अब कैसे जुड़ेगी? तो तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल को, हे अंगुलीमाल, क्यों वेशी में तो लोगों को मार काट कर रहे हैं? तुम्हें जोड़ने का अधिकार, जब अधिकार तुम्हारे पास नहीं है तो काटने का अधिकार किसने दिया है? तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, उनके चरणागत हो जाता है, उनके शरणागत हो जाता है, और वो भी सिद्ध पुरुष अरहत हो जाता है। इतिहास में नाम उसका संतों में आता है अंगुलीमाल का। तो एक खुंकार अपराधी जब भगवान बुद्ध की हत्या नहीं कर सकता था, उनके तपोबल के कारण उनका शरणागत हुआ है, तो उस सदगुरु की, संत रविदास महाराज, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा, मुगल शासक उनके चरणों में आए, रानी मीरा उनकी शिष्य बनी, झाली रानी शिष्य बनी उनकी, तमाम राजपूत राजा शिष्य बने। और जब मुगल काल में जब मुगल शासक इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को मुस्लिम बना दी जबरदस्ती, बहुत लोग बन गए थे। संत रविदास जी को जब कैद कर लिया गया, सतगुरु रविदास महाराज को, अपने तपोबल से उन्हें झुकाया, और वो सारे मुगल राजा उनके चरणों में, सिकंदर लोदी जैसे लोग, तो बड़े बड़े शासक जब कोई चरणों में आए, उनके तपोबल के कारण, भगवान बुद्ध के तरह उनके चरणों में आए सब लोग, जैसे भगवान बुद्ध के चरणों में सब लोग आए, सब राजा आए थे। तो ऐसे संत की, ऐसे महापुरुष कैसे, भगवान की, ऐसे सदगुरु की कैसे हत्या हो सकती है? फिर भी मूर्खता में कुछ लोग बेहोशी में बोलते रहते हैं। जब तक मेरी होश की आभा नहीं जगी थी, मैं भी समझता था हो सके सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे जब जानकारी हुई, मैं जब साधना में बैठता हूं तो मुझे सारी चीजें प्रकृति से जुड़ता हूं। मैं बताना चाहता हूं कैसे जुड़ता हूं, मैं बार बार बताता रहता हूं साधकों को, पूरे विश्व के मेरे साधक जानते हैं। जब कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपने सांसों को सुमन करने लगता है, तो उसके मन पे जो मैल लगे होते हैं वो साफ होने लगते हैं। मैल क्या होता है? इन लोग भवसागर बोलते हैं। भवसागर को नदी नाला नहीं है, भवसागर है हमारे अंदर, हमारे मन में संग्रहित काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो जैसे हम नाक से नाभि तक सांसों का मन लगाने लगते हैं, जिसे मेरे सतगुरु रविदास महाराज ने हमें बताया है, मनवस्त का मैला चोला अमी शेर दिया, कोला सत की कमली तन पर लीजो, अलग देव ध्यान कीजो, अंशों की माला अपनी देव शरण सांसों में जपनी। तो ये सांसों का सुमरण है। तो हम नाक से नाभि तक सांसों को सुमरण करने लगते हैं, तो हमारे अंतर मन में जो मैल छिपे, जो हमने विभिन्न जन्मों में हमसे जो गलत काम हुए, जाने अनजाने में जो हमने किए, जो पाप कर्म किए, वो कुंभ नहाने से, गंगा नहाने से नहीं होने के, वो हमारे सांसों को सुमरण से साफ होते हैं। स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। स्वयं खाना खाते हैं जब ही तो हमारी भूख शांत होती है, या कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा उसकी भूख शांत होगी। मेरे खाने से मेरी भूख शांत होगी, आपके खाने से आपकी भूख शांत होगी। तो जैसे नाक से नाभि तक सांसों को स्मरण करने लगते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के सांसों की संख्या 1 मिनट में लगभग 18 होती है। बीमार मनुष्यों के सांसों की संख्या ज्यादा होती है। जिस भी जीव के सांसों की संख्या 1 मिनट में 18 से ज्यादा होती है, उसकी उम्र कम होती है, आयु कम होती है। कुत्ते के सांसों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वो 14-15 साल तक जीवित रह सकता है। एक कछुए के सांसों की संख्या 1 मिनट में 3 या 4 होती है, और 400-500 साल तक भी जीवित रहता है। जिस व्यक्ति के सांसों की संख्या कम होती है 1 मिनट में, 18 से कम होती है, उसकी आयु लंबी होती है।
अब बहुत से लोग कहेंगे बचपन में लोग मर रहे हैं, जवानी में लोग मर रहे हैं, उनके सांसों की संख्या कम है। प्रकृति फिर व्यवस्था करती है, एक्सीडेंट की व्यवस्था करती है, बीमारी की व्यवस्था करती है, कोई भी अकारण कोई भी व्यवस्था करती है प्रकृति, तो फिर वो जाना पड़ता है। तो जैसे नाक से नाभि तक सांसों पर हम मन लगाने लगते हैं तो हमारे अवचेतन मन में, अंतर मन में जो विकार छिपे होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, वो साफ होने लगते हैं। जैसे 18 से हमारे 15 साल आते हैं, हमारा मन एकाग्र होने लगता है। जब नाक से नाभि तक सांसों मन लगाते हैं तो धीरे 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 हमारे सांसों की संख्या कम होने लगती है, हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हमारा धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है। जितने जितने हम अपने मैल साफ करते उतना उतना हमें लाभ मिलता है। तो जैसे ही 18 से 15 सांस हो जाते हैं तो हमारी शारीरिक बीमारियां बिना किसी दवाई के ठीक होने लगती है। जैसे 18 से 15, 18 से 15, 15 से 12 होते हैं तो फिर एक विकार और साफ होने लगता है, या तो काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार। फिर 12 से 9 एक और विकार और कम होने लगता है। जब 9 से 6 एक और विकार होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब पांचों विकार साफ हो जाते हैं तो उस साधक का कनेक्शन ब्रह्मांड के सभी दृश्य जगत से जुड़ जाता है। घातक से घातक जो चीजें होती हैं, जैसे वनों में तपस्या करते हैं साधु संत, ऋषि महर्षि, वहां चित्ते शेर वगैरह होते हैं, सांप होते हैं, तो वो कुछ नहीं कह पाते, वो नमन करते हैं। सांप जो होता है वो परम ज्ञान को उपलब्ध साधु संत के चरणों में आगे बैठ जाता है। शिवजी महाराज के गले में सांप पड़ रहता था, क्यों? उस कोटि के साधक थे। तो जैसे 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 हम सुमरन करते हैं सांसों का तो हमारे विकार साफ होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति एक आती है जब सारी वनस्पति से भी आपका संपर्क जुड़ जाता है। आप पेड़ पौधों को भी आप संपर्क जुड़ जाता है, उन्हें मैसेज दे सकते, ले सकते हैं। आप पशु पक्षियों से भी आप बात कर सकते हैं। दृश्य अदृश्य जगत से आपका संपर्क हो जाता है, आप स्वयं भगवान हो जाते हैं। तो जब इस स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, वो स्वयं भगवान हो जाता है। तो ऐसे ही स्थिति में आने पर जब वो सद्गुरु हो जाता है, स्वयं अपनी अनुभूति के आधार पर जागृत हो जाता है, तो ऐसे महापुरुष की, ऐसे भगवान की, ऐसे सद्गुरु की, ऐसे संत की, ऐसे बुद्ध पुरुष की कैसे हत्या की जा सकती है? फिर भी लोग बेहोशी में लिख रहे हैं, फिर भी बेहोशी में किताबें लिख रहे हैं और बोलते रहते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, संत रविदास जी की हत्या की गई है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, संत रविदास जी महाराज ही नहीं, दुनिया में जितने भी अब तक जागृत पुरुष हुए हैं, जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने सिद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भगवान हुए, जितने अरहत हुए हैं या आगे भी होंगे, उनकी हत्या नहीं की जा सकती। उन्हें सूचना आ जाती है पहले ही। एक पूरा दिव्य शक्तियों का, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का कवच उसके साथ रहता है। एक डॉक्टर हैं, आप अगर खोज करोगे गूगल पे, डॉक्टर उदय शाह, विश्व के बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बड़े ऑपरेशन करते हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने पीएचडी की ओरा में, जो लोग बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे तो पीएचडी करके विदेश में जाके तो जानकारी की है, अगर किसी व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है मेडिकल साइंस से, दवाइयों से, तो वो उसके पास्ट लाइफ में जाकर पता करते हैं इससे क्या कर्म हुए हैं, क्या दुष्कर्म हुए, तो वहां ठीक करते हैं जाके। वहां जब ठीक हो जाते हैं तब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो जब इन स्टेज में नहीं पहुंचे, केवल किताबें, पीएचडी कर ली, प्रोफेसर हो गया, लेखक हो गया, डॉक्टर हो गया, आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आध्यात्मिक रूप से तो भाई बेहोश हो ना। अरे जागृत होने के लिए, जागने के लिए, होश में आने के लिए अपने सांसों का सुमरन जरूरी है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप लोग ऐसे ही बकवासबाजी करते रहोगे। तो जो लोग ये बोलते रहते हैं संत रविदास महाराज की हत्या की गई है, वो ये मानने को तैयार नहीं है संत रविदास महाराज संत थे, सदगुरु थे, भगवान थे। वो तो आम आदमी, इसका मतलब आम आदमी है, आम आदमी की हत्या की जा सकती है, संत की हत्या नहीं की जा सकती है। जो व्यक्ति ये बोलता है रविदास जी की हत्या की गई है, वो संत रविदास जी महाराज का घोर अपमान कर रहा है। मैं उसकी आलोचना करता हूं, वो रविदास जी महाराज का घोर अपमान है। वो तो आम आदमी समझ रहा है संत रविदास जी महाराज संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, भगवान नहीं थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान हुए हैं, जैसा ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं, जैसे हजरत मोहम्मद हुए हैं, जैसे ईसा मसीह हुए हैं, जैसे भगवान बुद्ध हुए हैं,
उसी श्रेणी के भगवान है सतगुरु रविदास महाराज, उसी श्रेणी के भगवान है गुरु नानक साहब, उसी श्रेणी के भगवान है कबीर साहब। जितने लोग जागृत पुरुष हैं, सिद्ध है, देवी देवता हैं, वो सारे परम ज्ञान को प्राप्त हुए, सारे भगवान हैं। लोग जैसे उस शरीर से सांसारिक रूप से शरीर विदा हो जाता है, शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो लोग क्या करते हैं जगत के लोग, वो साधना शक्ति तो मिल नहीं पाती उनकी, उनका नाम पकड़ लेते हैं राधा राधे कृष्ण कृष्ण अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा गोड गोड कबीर कबीर नानक नानक जय रविदास जय रविदास। और उनके अनुभूति के आधार पर जो किताब लिखते हैं उसे ग्रंथ संकलन करते हैं। गुरु नानक साहब की अनुभूति पर लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब, हजरत मोहम्मद की अनुभूति लिखी गई कुरान, ईसा मसीह की अनुभूति पर लिखी गई बाइबल, श्री कृष्ण भगवान के अनुभूति लिखी गई गीता, रविदास जी की अनुभूति में लिखी गई रविदास अमृतवाणी। तो ऐसे ग्रंथों का निर्माण होता है। और वो जितना उनका उच्च सत्पुरुष का भगवान का जितनी संगत बनती है उसके जीवन रहते, जितने लोगों को ज्ञान दर्शाते हैं, सबको लाभ मिलता है, प्रकाश सबको मिलता है जागृत पुरुष का, तो सब लोग ठीक हो जाते हैं, सब चंगे हो जाते हैं, सबका मन निर्मल लगता है। तो जैसे सत्पुरुष जैसे भगवान दुनिया से विदा होता है, अपनी मर्जी से जाता है, सूचना आती है, कोई हत्या नहीं कर सकता। तो लोग क्या करते हैं, वो ज्ञान तो किसी को मिल नहीं पाता, बस नाम पकड़ लेते हैं राधे राधे कृष्ण कृष्ण अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा गोड। उनके नाम पे जितने लोग इकट्ठे होते हैं नाम रख लेते हैं, मेरा फलाना पंथ, ये मेरा सिख पंथ, ये मेरा हिंदू पंथ, ये मेरा इस्लाम पंथ, ये मेरा जैन पंथ, ये मेरा बौद्ध पंथ, ये फलाना पंथ। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये उन महापुरुषों की जागृति पे बनाए हुए जमावड़े हैं। ये धर्म नहीं है, ये तो रास्ते हैं, रास्ते भर। धर्म क्या है असली? धर्म है अपने मन को निर्मल करना, पवित्र करना, शुद्ध करना, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने किया था, जैसे शिवजी महाराज ने किया था, जैसे देव देवताओं ने किया है, जैसे ईसा मसीह ने किया था, जैसे हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, जैसे नानक साहब ने किया था, जैसे सतगुरु रविदास महाराज ने किया था, जैसे कबीर साहब ने किया था। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उससे फिर दुष्कर्म नहीं होते। तो अपने मन को निर्मल करना, अपने मन को पवित्र करना, शुद्ध करना। एक बार तथागत भगवान बुद्ध से पूछेगा धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा है सभी तरह के कुशल कार्य करना धर्म है, और सभी तरह के बुरे कार्य करना, पाप करना, वो अधर्म है। हिंदू मंदिरों में गाना चलता रहता है, प्यासों को पानी पिलाना, ही तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। अपने घर में भूखे बैठे माँ बाप, बीमार है पड़ोसी, उनकी सेवा करने रहे, और भजन कीर्तन में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, वो क्या है? वो धर्म थोड़ी है, ये तो पोंगा पंथ है। धर्म है अपने विकारों को साफ करना, शीलों का पालन करना, जो शील महापुरुषों ने बताए हैं। क्या शील बताए हैं? एकांत, जीव हत्या नहीं करना, अपनी जान, अगर कोई मार रहा है जान बचाने के लिए मुकाबला करो, अगर वो मर गया तो उसका पाप आपको नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चाकू से पेट काट रहा है, अगर ऑपरेशन करते पेशेंट मर जाता है तो उसे पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि जान बचाने के लिए वो दया का काम कर रहा था। और दूसरा व्यक्ति, एक पापी अपराधी, एक दूसरा आदमी के पेट में वही चाकू मार रहा है, तो उसका काम, उसका हत्या करना है, तो उसका पाप कर्म काम मिलेगा। तो हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। इस तरह का जीवन अगर सदाचार का जीता है, तब जाके हमारी साधना को हम उपलब्ध होने लगते हैं। ये धर्म का रास्ता है, ये असली धर्म है। इस धर्म का कोई नाम नहीं है, इस धर्म का नाम है अपने मन को निर्मल करना, आनंदित करना, चंगा करना, पवित्र करना, शुद्ध करना। तो मेरी उन बेहोश लोगों से मैं अपील है मेरी, वो जो किताबें लिखी है उन्होंने, इस पे लिखा है रविदास महाराज की हत्या की गई है, वो हटा देनी चाहिए, जगत से निकाल देनी चाहिए उन्हें। वो नहीं तो पाप के भागीदारी, उन्हें पाप वो बहुत बड़ा पाप उनके हाथ से हो रहा है। जो लोग बोलते हैं रविदास महाराज की हत्या की गई थी, वो गलत बोल रहे हैं, बोलना बंद कर दीजिए। किसी भी सिद्ध पुरुष की, सदगुरु की, किसी भी बुद्ध पुरुष की, किसी भी भगवान की हत्या नहीं की जा सकती है। जगत के सभी लोगों का कल्याण हो, सब सदा सुखी हों, सब निर्भय हों, सब निर्भय हों, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके कारोबार उत्तम हो, सबकी साधना उत्तम हो, सब सदा सुखी रहें। साधु 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 सतनाम।